हेलो फिफ्थ क्लास, आपके चैप्टर 8 का नाम है तिलकस्ता महिषा बंधनम। तो जैसा इसका टिपिकल सा नेम है ऐसी ही इसकी थोड़ी स्टोरी है। ये स्टोरी है तेनाली रामा की। आपने सुना होगा तेनाली रामा के बारे में। वो काफी इंटेलिजेंट कोर्टियर माने जाते थे, मतलब अपने राजा में जितने भी उनके राजा के पास और सारे मतलब थे लोग, उसमें वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और सबसे ज्यादा बुद्धिमान माने जाते थे। तो ये भी ऐसी ही एक स्टोरी है जिसमें कि तेनाली रामा ने अपने जो राजा थे उनको बचाया। तो कृष्णदेव आर्य एक बहुत महान राजा थे विजयनगर के, बहुत दयालु भी थे वो। उनके जो मतलब महल था उसमें काफी सारे दरबारी थे जो बहुत पढ़े हुए, बहुत अच्छे थे। लेकिन उनमें से जो तेनाली रामा थे वो सबसे स्पेशल थे, वो क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे और काफी बार उन्होंने अपनी बुद्धि की मदद से अपने राजा को बचाया था। तो कृष्णदेव राय जो थे बहुत महान और बहुत दयालु किस्म के राजा थे विजयनगर के। उनके कोर्ट में, उनके महल में बहुत सारे पढ़े लिखे और भी दरबारी थे, लेकिन उनमें जो तेनाली रामा थे वो सबसे ज्यादा स्पेशल थे क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे। एक बार क्या हुआ, उनके जो टाउन है विजयनगर में एक बहुत पढ़ाकू स्कॉलर आया वहां पर। तो उन्होंने उसका वेलकम किया जैसे वो हर किसी का करते थे। तो जो स्कॉलर था उसने काफी घमंड दिखाया। उसको घमंड था कि उसने सब कुछ पढ़ रखा है, सारे जो लिटरेचर्स हैं, सारे ग्रंथ वगैरह है, बुक्स हैं, वो सब उसने पढ़ रखी है। और उसने कृष्णदेव राय से कहा कि आपके महल में कोई भी एक मुझसे आके कंपटीशन करे, जिस भी लिटरेचर के बारे में वो कंपटीशन करना चाहता है वो उसकी अपनी चॉइस होगी कि किसी भी चीज के बारे में वो कंपटीशन कर सकता है। और अगर मैं उसमें हारा तो मैं अपनी हर चीज, टाइटल, जो भी मुझे मतलब नाम मिला है, जो भी सब कुछ मिला है, मैं उसे हार जाऊंगा और सब कुछ मतलब छोड़कर दास बन जाऊंगा इस इंसान का जिसने मुझे हराया है। तो कृष्णदेव राय के यहाँ काफी ज्यादा पढ़ाकू लोग थे, तो उसने मतलब सबकी तरफ देखा और उसने कहा ठीक है, हम ऐसा कोई कंपटीशन करते हैं। अब जब बारी कंपटीशन की आई तो और सारे दरबारी जो थे कृष्णदेव राय के वो डर गए, लेकिन जो तेनाली रामा है वो आगे आए और उन्होंने कहा कि मैं उससे कंपटीशन करूंगा। तो कृष्णदेव राय को मतलब थोड़ा सा डर गए वो, क्योंकि तेनाली रामा थोड़े नए से थे उस टाइम। तो उन्होंने कहा पता नहीं शायद ये उसे टक्कर दे भी पाएगा या नहीं। तो जो कृष्णदेव राय थे उन्होंने कहा चलो ठीक है, ऐसा करते हैं। अब अगले दिन तेनाली रामा धोती वगैरह पहनकर बिल्कुल एक अच्छे साधु की तरह अपने हाथ में एक सिल्क का कपड़ा लेकर, सिल्क के कपड़े के अंदर कोई चीज बांधी हुई थी वो लेकर अपने साथ मतलब दरबार में गए। वहां पर जब दरबार में गए तो उन्होंने अपना गला साफ करा और वहां पर शुरू करा। तो तब उनसे पूछा गया कि आप कौन से लिटरेचर के बारे में डिबेट करना चाहेंगे, कंपटीशन करना चाहेंगे, कौन से लिटरेरी वर्क के बारे में। तो तेनाली रामन बोले कि वो तिलकस्ता महिषा बंधनम नामक उस पे चर्चा करेंगे। जो वो स्कॉलर था, पढ़ाकू पंडित था, वो तो डर गया एकदम से कि भाई मैंने तो आज तक इस चीज का नाम नहीं सुना है, कौन सा लिटरेरी वर्क है। उसे एहसास हुआ कि भाई मेरी गलती थी कि मैंने उसको मतलब ये अपनी मर्जी से लिटरेचर चूज करने के लिए कहा। तो वो इतना डर गया कि उसने कहा महाराज से कि महाराज मैंने ये पढ़ रखा है, ऐसा नहीं है मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन ना वो क्या है काफी साल हो गए, तो मैं ना एक दिन का टाइम चाह रहा हूँ जिससे कि मैं सब कुछ रिवाइज कर सकूं। तो डिबेट हम कल करेंगे। तो जो राजा थे वो काफी दयालु थे, उन्होंने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप जो ये डिबेट है कल करेंगे हम। अब जब कल दरबार का टाइम हुआ तो वो वहां पर नहीं पहुंचा स्कॉलर। तो कृष्णदेव राय ने जहां वो रह रहा था उसके बारे में पता करवाया, तो पता चला कि वो रात में ही अपना सारा सामान लेकर वहां से भाग गया। तो इससे मतलब पता चलता है कि वो कितना डर गया था तेनाली रामा की वजह से। अब कृष्णदेव राय ने फिर तेनाली रामा से पूछा कि चलो वो तो भाग गया, वो तो ज्यादा पढ़ा लिखा था नहीं, स्कॉलर था नहीं वो, इसका मतलब अगर वो डर गया तो। लेकिन महाराज कृष्णदेव राय ने तेनाली रामा से कहा कि अगर मतलब उसने तो चलो पढ़ा ही नहीं है, लेकिन मैं भी इतने सारे लिटरेरी वर्क पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन इसका नाम तो मैंने आज तक खुद ने नहीं सुना, ये है कौन सा लिटरेरी वर्क। तो तेनाली रामा ने सबको बताया कि जो ये मैंने बोला था, जो उन्होंने वर्ड बोला था कि इसके बारे में डिबेट करना है, तिलकस्ता महिषा बंधनम, इसमें जो सीसेम है उसको कहा जाता है तिला संस्कृत में, और कस्ता का मीन्स होता है लकड़ी, स्टिक होता है। तो ट्विग ऑफ अ सीसेम प्लांट इज तिलकस्ता। तिलकस्ता का मतलब है सीसेम पौधे, सीसम पौधे की एक डंडी, एक मतलब उसका थोड़ी सी टहनी। मनीषा का मतलब होता है महिषा, महिषा का मतलब होता है बफेलो संस्कृत में, और बंधन का मतलब होता है बांधने की। तो इसका मतलब है, जो ये मैंने वर्ड्स बोले थे, इसका मतलब है कि सीसेम
जो पेड़ है उसकी एक डंडी जो है उससे बांधने का तरीका बफेलो को, इसका मतलब ये था। तो जो सारे दरबारी थे उनके वो काफी ज्यादा हंसे तेनालीरामा की बुद्धि को देख कर कि कैसे मतलब उन्होंने अपनी चालाकी से उसका घमंड तोड़ा और उसे विजयनगर से बाहर भगा दिया और विजयनगर जो एरिया था उसकी इज्जत भी उन्होंने बचा ली। तो बच्चों यहाँ आपका चैप्टर फिनिश होता है। इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में करेंगे, आप एक्सरसाइज वर्क करेंगे। यहाँ आपका हाफ ईयरली जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।